विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट संस्कृत का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, मंगलम। बच्चों आज की इस वीडियो में ना हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस चैप्टर से। बच्चों ये चैप्टर जो है आपका काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो इस चैप्टर से बच्चों आपके एग्जाम में ना एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। और खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने टारगेट बुक से लिए हैं। और बच्चों 10 एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो फटाफट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋतस्य पद का अर्थ है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सत्य का, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि सतस्य मुखम केन पात्रेण अपीतम, यानी कि बच्चों सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से, ऑप्शन ए। जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आत्मा। चलिए यहाँ चौथा प्रश्न है कि यथा नद संयंदमान खाली स्थान पुरुष मिपैति दिव्यम, यह बच्चों पदांश किस उपनिषद का है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुंडको उपनिषद का, ठीक है। बस वो बच्चों जिसमें नदी की बात है ना, नदी की समझ जाइएगा, वो मुंडको उपनिषद का है, ठीक है। चलिए यार पांचवा प्रश्न है कि केन पंथ बीत तो देवायाना, यानी कि देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है, किससे विस्तार है? तो याद रखिएगा सत्य से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सत्य से। चलिए छठा प्रश्न है कि अतएति पद का अर्थ है। अतएति पद का अर्थ क्या है? तो पार कर जाता। ऑप्शन ए हो जाएगा पार कर जाता, ठीक है। चलिए यहाँ सातवां प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का बच्चों प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। चलिए हमारा आठवां प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पदात्मक। मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति, यानी कि बच्चों मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। उपनिषद कस्य महिमा प्रधान यते ज्ञते, यानी कि बच्चों उपनिषद जो है वो किसकी प्रधानता गाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा परम पुरुष के, ठीक है, वो परमात्मा का। चलिए यहाँ 12वां प्रश्न है कि मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित संति, यानी कि बच्चों मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5। ऑप्शन सी हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो बच्चों मुंडको उपनिषद का। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद का। चलिए हमारा 14वां प्रश्न है कि हिरण्मयन पत्रेण खाली स्थान दृश्यते, यानी कि बच्चों इस पूरा इसका है कि हिरण्मयन पत्रेण सत्य अपीतम मुखम तत्वम परम पुषण परमेणु सत्य धर्माय दृष्टते, यानी कि बच्चों सत्य का द्वार जो है वो सोने की तरह ज्योति पात्र से ढका हुआ है, उस मुख को सत्य धर्मान के लिए हटा दो, ठीक है, प्राप्ति के लिए। इसका अर्थ ये है, ये जो जो आपका ये मंत्र है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये पहला ही मंत्र है आपके चैप्टर का। चलिए हमारा 15वां प्रश्न है कि मंगलम, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है? तो 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों हिरण्मय पात्र से। महतो महियान का, यानी कि महान से भी महान कौन है? तो ब्रह्म। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्म, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्म नहीं होगा, तत्व। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों तत्व, ठीक है। महान से भी बच्चों महान कौन है? तो तत्व। तत्व मतलब आत्मा होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में आपके आंसर में ब्रह्म दिया होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा तत्व। चलिए हमारा 18वां प्रश्न है कि अणु अणियान का, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तत्व। चलिए 19वां प्रश्न है कि किम जय ना प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सत्य की। कह महतो महियान अस्ति, यानी कि बच्चों
महान से भी महान कौन है? तो आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आत्मा। की में जयते, किसकी जय होती है? तो बच्चों सत्य की, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सत्य की। स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का, ऑप्शन बी हो जाएगा सत्य का। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ 23 नंबर प्रश्न है कि अणु अणियान खाली स्थान महियान, यहाँ पर बच्चों क्या होगा? तो अणु अणियान महतो महियान, ऑप्शन ए। चलिए यथा, यथा यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान में? तो यहाँ यथा नदा सयंदमान समुद्र। बच्चों अगर आपने इस मतलब जो पाठ को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, यथा नदा सयंदमान समुद्र। चलिए हमारा 25वां प्रश्न है कि तमेव, तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति, तो तमेव, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब जब मैं 10th में था तो इसको पूरा रट गया था, ठीक है, इसीलिए आप भी इसको एक बार रट जाना, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ 26वां प्रश्न है कि ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण मुखम केन अच्छा दीत मस्ती, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पत्रेण। बच्चों ब्रह्म का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो पत्रेण से। ठीक है, चलिए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ये तो बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। जो मंगलम पाठ है वो कहाँ से संकलित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुराण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पुराण से, नहीं सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा उपनिषद से। किससे? उपनिषद से संकलित है। ठीक है, सॉरी, चलिए चलिए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा उपनिषद से। ठीक है, किससे बच्चों? तो उपनिषद से। चलिए 28वां प्रश्न है कि अणु अणियान महतो, यहाँ पर क्या होगा? अणु अणियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा नाम हिमान मात्मना, यानी कि बच्चों प्राणी के हृदय रूपी गुफा में और आत्मा जो है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ठीक है, इसे ओछी बुद्धि वाला धातु की कृपा से उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। ठीक है, और सत्य को जीत जाता है। इसका अर्थ है, यह बच्चों जो मंत्र है ये किस उपनिषद का है? तो याद रखिएगा मुंडको उपनिषद का, सॉरी बच्चों कंठोपनिषद का, ऑप्शन बी हो जाएगा कंठोपनिषद का। ठीक है, चलिए नदियां नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? बच्चों जो नदियां है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो समुद्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र में। चलिए यहाँ 30वां प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है? महान से भी बच्चों महान क्या है? तो आत्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मा। चलिए यार 31वां प्रश्न है कि छोटे से छोटा और बड़े से बच्चों बड़ा क्या है? तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? तो आत्मा है, ऑप्शन सी। नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? नाम और को छोड़कर, रूप, रूप को छोड़कर, बच्चों इसमें सी हो जाएगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। ठीक है, मिलती है नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नहीं नहीं, ऑप्शन डी, नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन डी हो जाएगा नाम और रूप को छोड़कर। चलिए 33वां प्रश्न है कि देव मार्ग का विस्तार होता है, देव मार्ग का बच्चों विस्तार होता है तो सत्य से, ऑप्शन बी हो जाएगा सत्य से। चलिए यहाँ 34वां प्रश्न है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदित्व अन्यायन, यह बच्चों जो मंत्र है यह किस उपनिषद का है? तो याद रखिएगा श्वेताश्वर, ऑप्शन सी हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद का। ठीक है, चलिए यहाँ 35वां प्रश्न है कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का खाली स्थान किया गया है तो गुणगान किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा गुणगान। आप्त कामा ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? तो सत्य के, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों सत्य के। कौन अपने नाम रूप के विमुक्त होता है? कौन अपने नाम रूप के विमुक्त होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विद्वान, विद्वान जो बच्चों होता है वो अपने नाम और रूप के विमुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए हमारा 38वां प्रश्न है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? आत्मा के बच्चों रूप, स्वरूप और निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय, वो अणु अणियान महतो महियान वाला। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा द्वितीय दोहे में।
चलिए, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो द्वितीय, ये तो हो चुका है। चलिए, सत्य के महत्व को बतलाया गया है, सत्य के महत्व को बच्चों बतलाया गया है तो तृतीय दोहे में। जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो चतुर्थ दोहे में। ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थ दोहे में। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी खाली स्थान में अवस्थित है, तो हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। चलिए, यहाँ सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब इस चैप्टर से बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं वो भी देख लेते हैं। ये बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछे भी जाते हैं। हिरणमयन का बच्चों अर्थ है तो सोने का, ठीक है। पात्रेण मतलब पात्र, सतस्य मतलब सत्य, अपीतम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख या द्वार, अप्रेणु मतलब हटा दें, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मान के लिए, दृष्टियते मतलब प्राप्त के लिए, प्राप्ति के लिए। अणु मतलब बच्चों अणु या सूक्ष्म, अणुयान मतलब सूक्ष्म अणु, महत मतलब महान से, महियान मतलब बच्चों तो महान, जंतु मतलब प्राणी, गुहाया मतलब हृदय रूपी गुफा में, वित शोक मतलब शोक रहित, पंथा मतलब मार्ग या रास्ता, ठीक है। वितत, वितत मतलब विस्तार होता है या फैला हुआ। संयंदमाना मतलब प्रवाहती होती हुई, संयंदमाना मतलब प्रवाहित होती हुई। अनृतम, अनृतम मतलब मिथ्या या झूठ। अतएति मतलब पार कर जाता, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, एक पदेन उत्तर देना होता है, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसे भी फटाफट कर लेते हैं। बच्चों, करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपको इस चैनल पे क्लास 10 के सारे सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरण्मय पात्रेण कस्य मुखम अपीतम, यानी कि हिरण्मय पात्र का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य से। सत्य धर्माय प्राप्ते किम अप्रेणु, बच्चों सत्य को प्राप्त करने के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो हिरण्मय पात्र को, यानी कि सोने के पात्र को। ब्राह्मण मुखम केन अच्छादिमस्ति, ब्रह्म का मुख बच्चों, ब्रह्म का मुख किससे ढका है? तो पात्रेण से। ब्रह्म का मुख देख मतलब पाने, ब्रह्म को पाने के लिए किसे हटाना चाहिए? तो पात्रेण को। महतो महियान का, यानी कि महान से भी महान कौन है? तो आत्मा। और अणो अणियान का, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो हमारा आत्मा हो जाएगा। पृथ्वी वदाय, पृथ्वी व्यादे, महत्व परिणाम युक्तात् पदार्थ महत्वरम क, यानी कि बच्चों पृथ्वी, पृथ्वी तथा किसी भी वस्तु, किसी भी आकार का जो वस्तु है उस सबसे बड़ा क्या है? तो आत्मा, हमारा क्या हो जाएगा? आत्मा है, ठीक है। उन सबसे बड़ा क्या है? तो नहीं, अक्रतु हो जाएगा। पृथ्वी व्यादे, महत्व परिणाम है, पदार्थ पदार्थात महत्वरम, महत्वर क, यानी कि पृथ्वी पर मतलब जितने भी बच्चों बड़ी वस्तुएं हैं उन सबसे बड़ा बच्चों क्या है? तो आत्मा हो जाएगा। क्या है? आत्मा, ठीक है। कीदृश पुरुष निजेन्द्रिये प्रसादात आत्मनम महिमानम पश्यति शोक रहितस्य भवति, यानी कि जो इंद्री है बच्चों, वो इंद्री की कृपा से उसकी महिमा कौन देख पाता है? कौन शोक रहित होता है? ठीक है। और सत्य को कौन जीत पाता है? तो यह बच्चों अक्रतु। कौन जीत पाता है? तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा हमारा अक्रतु, यानी कि ओछी बुद्धि वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओछी बुद्धि वाला। चलिए, किम जय प्राप्नोति, किसकी जय होती है? तो बच्चों सत्य की जय होती है। किम जय ना प्राप्नोति, यानी कि किसकी जय नहीं होती है? तो अनृतम, यानी कि असत्य की, झूठ की, ठीक है। चलिए, हमारा लास्ट प्रश्न है कि का नाम रूपयन विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, तो बच्चों नद, यानी कि नदी। क्या हो जाएगा? नदी। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदी। चलिए, यहाँ दूसरा जो प्रश्न है कि इसमें कुछ जो भरना है हमको, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर भरना है कि क्या होगा?
तो हिरणमयन क्या हो जाएगा, तो पत्रेण। चलिए दूसरा है कि अणो अणियान यानी कि महतो महियान, क्या हो जाएगा, महतो महियान। सतमेव जयते नानिरितम, बच्चों अगर आपने इस मंत्र को पढ़ा होगा, याद किया होगा तो आपको पता होगा, सतमेव जयते तो नानिरितम। यथा नद सयंदमान, देखो मुझे बच्चों याद है तो मैं बता दे रहा हूं, यथा नद सयंदमान पुरुष मुपैति दिव्यम, ठीक है, ऐसे मुझे याद किया था मैंने 10th में जब मैं था। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सप्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदित अन्यायन। बच्चों मैं जब 10th में था ना तो ये सारे रट गया था, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं इस चैप्टर से आपको। तो चलिए बच्चों हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर पे क्लास 10th के सारे सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।